नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और बजट की इस स्पेशल सीरीज में आज हम बात करेंगे टैक्सेस के बारे में। जी हां, अभी चुनाव जो है वो कोई 3.5 साल दूर हैं और सरकार को ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसकी वजह से वो लोगों को एक लोक लुभावन बजट दे। लेकिन चूंकि सरकार काफी घिरी हुई है, भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो उसके ऊपर हैं, पार्टी और सरकार के बीच में जो है तनातनी चल रही है, पूरा विपक्ष सरकार पर चढ़ा हुआ है, तो जाहिर है कि आम लोगों को, आम आदमी की सरकार के होते हुए आम लोगों को कुछ राहत देने के लिए, खासकर इतने ज्यादा इन्फ्लेशन यानी महंगाई से बजट टैक्सों में कुछ बदलाव हो सकते हैं। और क्या बदलाव हो सकते हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। राहुल गर्ग यहाँ पर हैं जो कि हेड हैं डायरेक्ट टैक्सेस के PwC में, और विपिन साबरा साहब हैं जो कि टैक्स पार्टनर हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के अर्न्स्ट एंड यंग में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आने के लिए। पहले जल्दी से नजर डाल लेते हैं कि पिछले साल प्रणब मुखर्जी साहब ने क्या किया था। टैक्स जो स्लैब थी वो 10% आयकर था, उन्होंने थोड़ा सा पिछले साल जिसे कहते हैं टैक्स सिस्टम को, हमारे देश को ठीक किया था। तो आमदनी जो 1,60,000 से थी वो 3 लाख रुपए तक पहुंच गई। उसके बाद 20% लगेगा टैक्स जिनकी आमदनी 3 लाख से 5 लाख रुपए तक की है, और ये शुरू हो गया है। और उसके बाद में देखा जाए तो बड़ी बात जो थी वो 30% आयकर जो है वो उनका कहना था कि जिनकी आमदनी 5 लाख रुपए से ऊपर है। मोटी बात ये हो गई थी पिछले टैक्स में, और काफी वाहवाही उन्हें मिली थी इस पे। अब आगे देखें तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड खरीदने पर 20,000 रुपए तक की छूट। और आपने देखा होगा कि अखबारों में इस समय चाहे IDBI हो, चाहे IFC हो, और चाहे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी हो, उसके आजकल जो है इश्तेहार आपको दिखाई दे रहे हैं कि उन पर 20,000 रुपए तक की आपको छूट मिल सकती है। इसके अलावा और मैट को 15% से बढ़ा करके 18% कर दिया था, जिससे कि काफी दुखी थे हमारे कॉर्पोरेट जगत वाले। और छोटे उद्योगों के लिए टैक्स के लिए सीमा बढ़ाकर 60 लाख रुपए कर दी गई थी, और कंपनियों के लिए ऑडिट की सीमा बढ़ाकर 60 लाख की गई थी, और पेशेवर लोगों के लिए 15 लाख की गई थी। इस सब का असर ये पड़ा था पिछले साल के बजट में कि डायरेक्ट टैक्स में 26 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, और इनडायरेक्ट टैक्स में 46,500 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। 22,000 करोड़ रुपए जो है वो आप इसमें देख सकते हैं। 20,500 करोड़ रुपए जो है वो सरकार को आमदनी हुई थी। इस साल आपको क्या लगता है कि डायरेक्ट टैक्स को छुएंगे वो, या मेरे ख्याल में जो उन्हें करना था पिछले उन्होंने कर दिया उसमें? नहीं, ऐसे डायरेक्ट टैक्स को छूने का वैसे तो कोई औचित्य नज़र नहीं आता, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है। और जैसे कुछ आपने कहा कि पिछले साल काफ़ी कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी एक कंपेलिंग रीज़न ये लगता है कि महंगाई और पर्टिकुलरली फूड महंगाई जो है वो लोगों को इम्पैक्ट कर रही है, और उस वजह से ये हो सकता है कि इंडिविजुअल्स को कुछ राहत दी जा सके टैक्स में। और जब वो राहत देने की बात आती है टैक्स में, तो ये बड़ा दुधारी चीज़ होती है कि टैक्स ज़्यादा लोगों के पास अगर पैसे बचेंगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। तो ऐसी उम्मीद है, मुझको समझता हूँ कि टैक्स में राहत होगी, लेकिन कैश फ्लो नहीं बढ़ेगा लोगों का। हाँ, ठीक है, यानी टैक्स में राहत मिलेगी आपको, लेकिन कैश फ्लो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर कैश फ्लो बढ़ता है तो उससे वो होता है। लेकिन टैक्स में राहत जो है वो सरकार को थोड़ी सी इस साल मिली है, तो ये स्थिति इस समय बनी हुई है। 20% इजाफा डायरेक्ट टैक्स की जो आमदनी है सरकार का वो हुआ है इस साल। जिसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा पचौरी साहब कि 20% जो इजाफा हुआ है वो, जैसे आपने कहा, अच्छे कॉर्पोरेट रिजल्ट्स की वजह से हुआ है। थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन उसमें इन्फ्लेशन का भी है।